देखते हैं आज 3 मिनट में हम कितने एएस कर सकते हैं रिवीजन। सबसे पहले एएस 1 की बात करें तो उसमें 4 स्टेप देखना होता है। सबसे पहले अगर डिस्क्लोजर है अकाउंटिंग पॉलिसी या फाइनेंशियल अकाउंटिंग अजम्पशंस का, सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एफएस जो है वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। प्रूडेंस सब्सटेंस ओवर फॉर्म ऑफ मटीरियलिटी है। अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के चेंज होता है, क्वेश्चन में आता है कि पॉलिसी चेंज हुई है, तो रीज़न बताना पड़ेगा कि बेटर प्रेजेंटेशन है, कंप्लायंस विद लॉ और एएस है या नहीं। ट्रीटमेंट फॉर चेंज है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग अजम्पशंस जो होते हैं वो होते हैं गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और कंसिस्टेंसी। AS2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करनी पड़ती है जो कि एट द रेट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे कर सकते हैं। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि इन डिटेल हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। AS4 कंटिजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सबसे पहले चेक करो कि कंटिजेंसी एग्जिस्ट है या नहीं, AS4 की है या AS29 की है। फिर AS29 की चेक, अगर AS29 की तो वो प्रोविजन कहलाएगी, जो कि ये 4 कंडीशन होनी चाहिए। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन 50% से ज़्यादा, अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स एक्सपेक्ट है कि होगा, और रिलायबली मेजर, तो वो प्रोविजन कहलाएगी। तो AS29 के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर वो ये चारों नहीं है तो मतलब कि कंटिजेंसी है तो उसका प्रोविजन बनाओ 31 मार्च के हिसाब से। और अगर इवेंट अकर होता है बिफोर अप्रूवल डेट एंड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, अगर बैलेंस शीट डेट के दिन कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो प्रोविजन बनेगा उस इवेंट का। अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो डिस्क्लोज कर देना मटेरियल है या नहीं है। मटेरियल है, गोइंग कंसर्न है तो डिस्क्लोज कर देना, और अगर बाकी दूसरा है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। AS5 में नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड है तो हम उसको प्रेजेंट करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे शेड्यूल 3 में और डिस्क्लोज करेंगे। प्रायर पीरियड आइटम है तो अगर प्रायर पीरियड आइटम यानी कोई एरर है तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे P&L अकाउंट में। अगर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है तो डिस्क्लोज करेंगे कि ओल्ड पॉलिसी क्या थी, न्यू पॉलिसी क्या थी, पॉलिसी चेंज होने का रीज़न क्या है और इफेक्ट क्या हुआ है। अगर एस्टिमेट्स अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आता है तो अगर मटीरियल है तो डिस्क्लोज करना P&L में, इमटीरियल है तो कोई डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। AS6 इज नॉट इन कोर्स, मतलब है ही नहीं। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में 4 स्टेप्स करने पड़ते हैं। सबसे पहले डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालनी पड़ती है। लास्ट ईयर की डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% ही आएगी, इसका फॉर्मूला ये है। फिर स्टेप 2 में रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इनकर आया करेंगे तो लॉस आएगा। स्टेप 3 में रेवेन्यू टोटल कॉस्ट लेस करेंगे तो टोटल लॉस आएगा, और फिर प्रोविजन टोटल लेस माइनस स्टेप 2 लॉस हो जाएगा। फिर वही P&L में ये फॉर्मूला करके हमें लॉस निकाल दिया जाता। ये हो जाता है AS नंबर 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पूरा। बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर।